जय श्री राधे। आइए आज हम चर्चा करते हैं और उस 16 संस्कार के अंतर्गत आने वाले सप्तम संस्कार जिसका नाम है अन्नप्राशन, जिसको लौकिक भाषा में उपासनी भी कहते हैं। तो ये उपासनी अन्नप्राशन कब होना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे पारसगृही सूत्र में आदि वर्णन आया है कि षष्ठे मासे अन्नप्राशनम, छठवें मास में बालक का अन्नप्राशन होना चाहिए। और बालक बालिका है तो उसका 5वें अथवा 7वें में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर फिर किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है जब हम छठवें मास में कर रहे हैं। यद्यपि विषम मासों में 5वां, 7वां, 9वां, 11वां ये बालिका के लड़की के लिए कहा गया है, और छठवां, 8वां, 10वां अथवा संवत्सर पूर्ण होने के बाद बालक को अन्नप्राशन हम करा सकते हैं। तो जैसी आवश्यकता हो बालक को, अगर बालक अभी तक क्या दुग्ध पान कर रहा है तो बालक को दुग्ध से उसके बालक की शरीर की पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए वहां हमने अब अन्न खिलाना आवश्यक समझा। तो अन्न यानी उपासनी, अब उसने उपास खोला अपना और अन्न का ग्रहण किया, इसको उपासनी कहते हैं लौकिक भाषा में। तो यहाँ बालक को हम अन्न प्राशन कराते हैं। उसके लिए शास्त्र में कहा गया है कि ये अन्न प्राशन क्यों कराते हैं, क्योंकि माँ जो अभी खाती है बालक के शरीर के पुष्टि के लिए, वो है क्योंकि ज़्यादा गर्म भी नहीं खा सकती है, तो मंदाग्नि ठंडा खा रही है ना। कभी सर्दी है तो गर्म भी खा रही है, तो कभी कसेला भी खा रही है, खट्टा भी खा रही है, मीठा भी खा रही है। तो जिस प्रकार से अन्न के जो दोष है ना वह बालक में आ जाते हैं, तो उसकी शुद्धि के लिए ये हम अन्नप्राशन कराते हैं, उसकी शुद्धि के लिए, क्योंकि इससे शरीर की पुष्टि भी होती है। क्योंकि अभी तक दूध दुग्ध पान कर रहा था और अब अन्न ग्रहण करेगा, तो अन्न से ताकत बढ़े, अन्न से ताकत बढ़े और पैसे बढ़े शरीर, और दूध पीने से शरीर बढ़ता है। इसलिए बालक के शरीर की वृद्धि के लिए हमको उसको दुग्ध पान कराना चाहिए। और दूसरी बात यह है इसमें कि यहाँ पर जो अ, हम अन्न प्राशन कराते हैं तो बढ़िया सुंदर हवन करके, पहले पूजन करके, गणपति आदि देवताओं का पूजन करने के बाद में हवन करके उस अवश्यान्न यानी जो हमने खीर बनाई, वो अवशिष्ट खीर में हम मधु और घृत डाल करके बढ़िया उसको अन्न प्राशन कराना चाहिए। क्योंकि स्मृति आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अन्न प्राशान मातृ गर्भ मलासादपि शुद्ध्यति। अन्न प्राशन से जो मल आदि से जो अभी तक दूषित शरीर था उसकी शुद्धि के लिए वैदिक विधि के साथ में हवन करके और उसको अन्न प्राशन कराना चाहिए बालक की शुद्धि के लिए। तो इसलिए और शरीर की क्यों अभी तक जो माँ का दुग्ध पान कर रहा था, गाय का दुग्ध पान कर रहा था, अथवा बाजार की जो थैलियां आ रही हैं आजकल, तो देखिए जैसी व्यवस्था है वैसे लोग करते हैं। तो जो दुग्ध पान कर रहा था तो दुग्ध से मुख में थोड़ी बदबू भी आती है ना, तो उसकी बदबू भी दूर हो जाती है अन्न अन्न खाने से। आइए और देखिए ये प्रकृति का नियम कैसा है, इसको समझते हैं। जब बालक का जन्म नहीं होता है उससे पहले मातृस्तों में दुग्ध आ जाता है, और अब छठवें मास में अन्न प्राशन के लिए कह दिया है, तो अभी 6 मास तक बालक के दांत भी नहीं आते हैं, इसके बाद दांत भी आने लगते हैं। तो जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न हूँ देगो, जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेत वो तेरी हुई ले वो। तो जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो कहूं देगो, रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न लेगो। ये भगवान की लीला है, तो भगवान को सबकी चिंता रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, पहले उसने बालक के जन्म होने से पहले दुग्ध की व्यवस्था पहले कर दी, और दांत आने से पहले अन्न की व्यवस्था करेगा। तो ये अन्न की बात शास्त्र में कही गई है, और इसकी शुद्धि के लिए हमने
बालक की वृद्धि के लिए, क्योंकि अब जो है उसको अन्य जो दांत निकलने लगे तो उससे दांत भी पुष्ट होते हैं और शरीर भी पुष्ट होता है। दांतों के लिए भी हो गया और इसमें अन्नप्राशन जब हो जाए तो उसके लिए फिर बालक की एक परीक्षण किया जाता है, उसकी जीविका निर्धारण के लिए। ऐसा एक मनोविज्ञान है कि हमारे इस बालक को आगे क्या करेगा। तो उसके लिए हम गीता है, रामायण है, यानी हम एक धार्मिक ग्रंथ भगवान की पूजा का है, अथवा हम कलम है और कॉपी है, किताब है आपके, और हम तलवार है, अस्त्र शस्त्र आदि जो भी अपने उसके सामने रख देंगे, और जिसका जो व्यापार चलता है उस व्यापारिक वस्तुओं को भी सामने रख देंगे। तो फिर वहां पर बालक को वहां अन्नप्राशन कराने के उपरांत उसको छोड़ेंगे वहां पर, देखता कौन सी चीज उठाता है, किस वस्तु को उठाता है। तो जो वस्तु को उठाएगा वो वही ऐसी उसकी जीविका का आगे जाकर के साधन बनेगा। तो हाँ, कहते हैं कि इस प्रकार से अन्नप्राशन के लिए बढ़िया चांदी की कटोरी में और घी युक्त खीर लेकर के उसमें शहद डाल करके बालक को सुपाच्य अन्न खिलाना चाहिए, खीर खिलानी चाहिए सबसे प्रथम। और वह कहा गया है कि हंता, प्रथम ग्रास हंता कह करके खिलाना चाहिए, बाकी उसको जो 4 ग्रास हैं 5 ग्रास यहाँ कम से कम उसको खिलाना चाहिए, तो बाकी सब ग्रास मौन होकर के खिलाना चाहिए। अन्य ग्रासों के लिए कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। और वहाँ भी उसके लिए मधुर मधुर व्यंजन, केवल खीर तो विशेष रूप से है, वहाँ जो भी मधुर व्यंजन बने उस दिन, सब पकवान स्टार्ट जो भी बने सब उसको थोड़ा थोड़ा उस दिन खिलाना चाहिए। तो ये बात आपके अन्नप्राशन संस्कार की यानी उपासनिकी की। इसी प्रकार से ज्ञान की चर्चा से हम लोग जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, स्वयं भी लाभान्वित हो और दूसरों को भी लाभान्वित करते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।